ईद उल अज़हा पे बकरों और छतरों का सबसे बड़ा जो मसला है वो ये आता है इसमें कि एक तो बकरे और छतरे जो हैं उनको पेचस लग जाते, उनको अफारा हो जाता, और एक सबसे बड़ा मसला ये है उनको बुखार हो जाता। बाज़ बकरे और छतरे ऐसे हैं जिनको लंगड़ापन भी हो जाता। इन चारों चीज़ों का बेहतरीन इलाज जो कि आप डॉक्टर की मदद के बगैर अपने घर पे कर सकते हैं। 3 तरह के इलाज आपके साथ शेयर करेंगे। देसी इलाज भी आपको बताएंगे और इसके साथ एलोपैथिक इनके अंग्रेज़ी इलाज भी बताएंगे, और ये भी बताएंगे कि जो फार्मर हजरात, जो हमारे साथी जो हैं वो कुर्बानी करना चाह रहे हैं और उन्होंने बकरा ख़रीद लिया है लेकिन बकरे को पेचस लग गए हैं तो वो इंजेक्शन नहीं लगा सकते। को आज की ट्रीटमेंट में आपके साथ इसे भी शेयर करूँगा। अगर आप अपने बकरे को इंजेक्शन नहीं लगा सकते तो उसके लिए पिलाने वाली जो अद्वियात हैं वो कौन कौन सी होंगी, उनका जिक्र आपके साथ किया जाएगा। इस वीडियो को जितना आप शेयर कर सकते हैं दिनों में उतने कर लीजिए ताकि हर बंदा जो है इससे फ़ायदा उठा ले। बाज़ जगह ऐसी होती हैं कि जहाँ पर डॉक्टर की अवेलेबिलिटी नहीं होती, डॉक्टर मौजूद नहीं होता, तो ऐसी सूरत हाल में आप क्या कर सकते हैं। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। सबसे पहले आपको ये बता दूं कि अपने बकरे को आप कैसे बचा सकते हैं पेचस से, अफारे से, बुखार से और लंगड़ापन से। पहले तो हम इस पर थोड़ी सी बात करेंगे। अमूमी तौर पे ऐसा होता है कि जब बकरे हम घर पे लेके आते हैं, तो अगर मैं देहाती इलाकों की बात करूँ और कुछ शहरी इलाकों की भी हम बात कर लें, तो इन दिनों में गंदम जो है वो जानवरों को बहुत ज़्यादा खिलाई जाती है। और गंदम भी कैसे खिलाई जाती है कि साबुत खिलाई जाती है, क्योंकि ये घरों में वाफर मिकदार में मौजूद होती है। 2 मुट्ठी एक ने डाल दी, फिर दूसरा आया उसने 2-3 मुट्ठियाँ डाल दी। जानवर ने तो खाना है, उसको तो नहीं पता। बाज़ का ऐसा होता है कि उसमें 3-4 मुट्ठियाँ जो है वो आपने गंदम की डाल दी और उसमें 1 मुट्ठी जो है वो चने की दाल की डाल दी, और ये आपने ज़हन में समझा कि हमने इसको बैलेंस कर दिया। लेकिन फिर भी उसमें चूँकि गंदम ज़्यादा है, अब गंदम जो है वो बग़ैर दलिए की भी डाली जाती है, इनके उसको दलिया उसका नहीं बनाया जाता है, वैसे साबुत डाली जाती है। ऐसी सूरत में होता क्या है, जब गंदम हज़म होती है तो जानवर के मैदे में वो खमीर पैदा कर देती है। खमीर पैदा करने का मतलब ये है उसमें तेज़ाबियत होती है, एसिडोसिस हो जाती है। जब भी तेज़ाबियत जानवर के मैदे में होती है तो जो तेज़ाब के दौरान जो बैक्टीरिया जो है जिनकी अफजाइश जो है वो ज़्यादा होती है लो पीएच में, यानी कि जब जानवर गंदम खाता है तो उसके नतीजे में जब हज़म होती है तो फिर उसमें तेज़ाबियत बनती है। तेज़ाबियत के माहौल के दौरान जो बैक्टीरिया ज़्यादा बढ़ते हैं उनकी मिकदार जो है वो ज़्यादा हो जाती है। जब बैक्टीरिया खून में ज़्यादा हो जाएंगे तो साथ ही जानवर को बुखार हो जाएगा। इसके साथ क्या होगा कि जानवर जो है उसकी अंतड़ियों की हरकत तेज़ हो जाएगी और उसको पेचस लग जाएंगे। जब पेचस ज़्यादा लग जाएंगे, ऊपर से उसने जो सादा पानी है वो बहुत ज़्यादा पीना है, क्योंकि जितना पानी ज़्यादा ज़ाया हो रहा है उतना ही उसने पानी पीना, साथ उसके अफारा हो जाएगा। बाज़ औक़ात तेज़ाबियत बढ़ने की वजह से जो आप गंदम का दलिया दे रहे हैं, या हादसाती तौर पर जानवर जो है वो रोटियां बहुत ज़्यादा खा लेता है, या आप उसको रोटियां ज़्यादा खिलाते हैं, तो फिर भी जानवर में ये वाले तीनों के तीनों प्रॉब्लम हो जाते हैं। और चौथा प्रॉब्लम लंगड़ापन का भी साथी हो जाता है। अब आ जाते हैं इसके इलाज मुआवजे की तरफ, ताकि आप आसानी के साथ इसका जो है इलाज कर सकें। सबसे पहले इलाज मुआवजे पर आते हैं कि जो हजरात जो हैं अपने जानवरों को इंजेक्शन नहीं लगवा सकते, डॉक्टर करीब नहीं है। सबसे पहले तो आपको ये सलाह दूंगा कि अगर आपके करीब डॉक्टर साहब मौजूद है तो आप उनकी रहनुमाई लीजिए। अगर डॉक्टर साहब मौजूद नहीं है तो फिर आपने क्या करना है। एक दवाई का नाम दे रहा हूँ मैं स्क्रीन पे भी, उसको साथ ही आप देख रहे हैं। ये है नो स्कोर। नवान कंपनी जो है इसको मैन्युफैक्चर करती है। नो स्कोर के अंदर हर वो चीज़ मौजूद है जो कि पेचों के लिए फ़ायदेमंद ज़्यादा साबित है। उसमें एंटीबायोटिक्स भी मौजूद है, पेचस रोकने के अद्वियात भी मौजूद हैं, जो पेट में दर्द उठ रहा है, मरोड़ उठ रहे हैं, उसकी भी दवाई मौजूद है। इसकी खुराक कितनी होगी? इसकी खुराक होगी 1 सीसी 2 किलोग्राम। मिसाल के तौर पे आपके बकरे का जो जिंदा वज़न है वो है 30 किलोग्राम, तो उसको आपने कितनी पिलानी है? 15 सीसी। 15 सीसी आप उसको सुबह पिलाएं, 15 सीसी शाम में पिला दें उसको, 2 टाइम हो गई। इसके साथ आपने क्या करना है कि ORS नमकोल मिला पानी, क्योंकि जब जानवरों को पेचस लगते हैं तो वो पानी की डिमांड बहुत ज़्यादा उसकी बढ़ जाती है। तो आप सादा पानी नहीं देना, बल्कि आपने उसको इलेक्ट्रोलाइट वाला पानी देना है। इलेक्ट्रोलाइट का मतलब उसमें सोडियम है, पोटाशियम है, क्लोराइड है, वो ORS के अंदर मौजूद है, इसको नमकोल भी कहते हैं। एक जो साशे है वो आपने 1 लीटर पानी में डाल के जानवर के आगे रखना है, वो उस पानी को पिए जब तक वो ठीक नहीं हो जाता। अगर आपको नो स्कोर की अवेलेबिलिटी नहीं है तो आप स्कोरेक्स ले सकते हैं। स्कोरेक्स भी एक ब्रांड सेलमॉर का है, उसको आप ले सकते हैं, लेकिन इसकी जो डोज रेट है वो कुछ और है। वो आपने अपने जानवर को डोज रेट के लिहाज से इसको पिलाना है। नो स्कोर जो है उसको मैं समझता हूँ कि ज़्यादा बेस्ट है, ज़्यादा बेहतर है, तो आप नो स्कोर का कर लें सिलसिला। इसके साथ ही आपके जानवर को अफारा हो जाता है, तो फिर आपने क्या करना है? फिर आपने वुडवर्ड्स का ग्राइप वाटर मार्केट में मिलता है, जो कि छोटे बच्चों को पिलाया जाता है। तो अगर आपका बकरा 30-35 किलो का है, अगर आपका बकरा 30-35 किलोग्राम का है तो आप उसको 35 से 40 ml जो है वो ये शरबत जो है वुडवर्ड्स का ग्राइप वाटर जो है, ये आप उसको बजरिया सिंज, जब भी आपने अपने बकरे को कोई दवाई पिलानी है तो आपने बजरिया सिंज पिलानी है।
बिलफर्ज महाल अगर आपके एरिया में बिल्कुल भी ये चीज़ें नहीं मिल रही तो फिर आपने सेप्ट्रॉन डीएस ह्यूमन वाला जो शरबत है, सेप्ट्रॉन डीएस के 2 चम्मच आपने सुबह पिलाने हैं, 2 चम्मच आपने दोपहर को पिलाने हैं, 2 चम्मच आपने शाम को पिलाने हैं। 10 ml सुबह दोपहर शाम उसको आप सेप्ट्रॉन डीएस जो है वो पिला सकते हैं। इसके साथ ही अगर जानवरों को बहुत ज़्यादा तेज़ बुखार हो रहा है तो फिर आप इसके साथ ब्रूफन सिरप जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं, ब्रूफन डीएस। उसके बाद 2 चम्मच सुबह, 2 दोपहर, 2 शाम। ब्रूफन भी नहीं मिला था पैरास्टामोल के, आप 2 चम्मच सुबह दोपहर शाम जो है वो अपने बकरे को पिला सकते हैं। इससे जानवर आपका बकरे का जो पेचेस लगे हैं वो भी ठीक हो जाएंगे, साथ बुखार भी ठीक हो जाएगा, लंगड़ा पैना तो वो भी ठीक हो जाएगा। अब आ जाते हैं इंजेक्टेबल की तरफ कि आप इंजेक्शन लगा सकते हैं अपने जानवरों को। तो फिर आपने क्या करना है, आपने अपने जानवरों को कीटोजेक्ट इंजेक्शन जो है 20 ml का मार्केट में अवेलेबल है। 1 ml जो है वो 33 किलोग्राम जिंदा वजन के लिहाज से वो लगता है। और साथ ही आपने इंजेक्शन ट्राइबर्सन जो है वो आपने लेना है, वही 1 ml पर 33 kg बॉडी की वेट के लिहाज से आपने अपने जानवरों को लगाना है। जितना वजन होगा, जैसे कि 66 किलो का तो 2 ml आप उसको लगा सकते हैं, 2 ml कीटोजेक्ट लगा सकते हैं। इसके साथ आप नमकोल का पानी आपने इसके साथ भी इस्तेमाल करना है, क्योंकि जानवर की खुदा न खास्ता जब भी मौत होती है पेशों से तो पानी ज़ाया होने का मतलब ये नहीं है कि जो सादा पानी टूटियों वाला वो ज़ाया हो रहा है, बल्कि वो पानी ज़ाया हो रहा है जिसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट मौजूद है। जो पेचेस जो है वो पतले जब करते हैं जानवर तो अंतड़ियाँ सूज जाती हैं और जानवर की जो पानी जो ज़ाया होता है उसके पेशों के साथ, उसमें बहुत ही अहम तरीन जो है वो मिनरल मौजूद हैं। कौन कौन से? उसमें सोडियम है, पोटाशियम है, सबसे अहम तरीन जो है क्लोराइड है, तो आपने जानवरों को देना है। अच्छा, देसी तरीकाकार की तरफ आ जाता है। देसी तरीकाकार जो उसमें आपने क्या करना है, दोनों सूरतों में जो आप इस्तेमाल आपने किए हैं अद्वियात, उनके साथ इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, अकेले भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसमें 1 चम्मच आपने सौंफ लेनी है, 1 चम्मच अजवाइन लेनी है और 1 चम्मच में सोए लेने हैं। 3 चीज़ें आपने लेनी है, 1-1 चम्मच। उसमें तकरीबन आधा लीटर आपने पानी डालना है। जब वो 1 चाय वाला कप पानी रह जाए तो उसको छान के आपने रख लेना है। जब वो ठंडा हो जाए उसके अंदर आपने 1 चम्मच मीठा सोडा जो है वो डालना है। मीठा सोडा डाल के आधा आपने वो जो कप था, आधा कप जो बजरी असली सुबह पिला देना है, आधा आपने कप शाम को पिला देना है। तो इंशाल्लाह आपका जानवर जो है वो बहुत जल्दी रिकवर हो जाएगा, बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। एहतियाती तदाबीर इसमें क्या करनी है, अब आपने जब कुर्बानी का जानवर जो बकरा छतरा आपने खरीद लिया है तो आप इस बात को यकीनी कर लीजिए कि आपके पास अभी 10-12 दिन बाकी हैं। 10-12 दिनों में जानवर ने अपना वजन कोई 10-12 किलो नहीं कर लेना, क्योंकि उसकी खुराक में जो ही आप तब्दीली करेंगे तो बीमार हो जाएगा। जितना उसका वजन है वो भी लूज़ हो जाएगा और उसकी ज़िंदगी जो भी खतरे में पड़ जाएगी। तो बेहतर यही है, आपके पास जो चारा अवेलेबल है आप सिर्फ उस चारे का इस्तेमाल कीजिए। अगर आप उसको वंडा भी देना चाहते हैं तो उसकी वंडे की वीडियोस काफ़ी सारी मैंने बना रखी हैं, उसको आप देख सकते हैं। उसके लिहाज से आप 1 पाव से लेकर 1.5 पाव, आधा पाव तक उसका वंडा दे सकते हैं। अगर आपको मैं इस टाइम बताऊं तो आप ये कर सकते हैं कि उसमें आप आधा पाव गंदम का दलिया ले लें, आधा पाव उसके अंदर जो है वो चने की दाल जो है उसका दलिया आपने किया हो, एक सूड़ी मिलती है बाज़ार में चने का छिलका जो, वो आप इसमें मिक्स करके ये चीज़ें आप उसको जानवर को दे सकते हैं। लेकिन कैसे? 1 पाव सुबह दे दें, 1 पाव शाम में दे दें। सब्ज़ चारा और तूड़ी जो है वो मिक्स करके दें। जानवरों को 3-4 मरतबा दिन में पानी जो है वो दें। अटर पटर चीज़ें जो है कि ये खिला दें, वो खिला दें। एक ने खिला दी रोटियाँ, दूसरे ने गंदम का दे दिया, तीसरे ने कुछ खुशी में। जब आप खुशी में जानवर को ये वाली चीज़ें देती हैं तो उसका मैदा जो है वो लोहे का तो बना नहीं, हर चीज़ को हजम करेगा। जानवर के मैदे के अंदर खुराक को हजम करने का मखसूस इंतजाम अल्लाह पाक ने रखा हुआ है। अगर उसी इंतजाम से आप ऊपर चाहेंगे तो जानवर जो है बीमार हो जाएगा और कुर्बानी का जो मज़ा है वो भी खुदा न खास्ता किरकिरा जाएगा। तो बेहतर यही है कि उसको आप अपने जानवरों को सिर्फ उसको पेट भर के चारा दें और थोड़ा सा उसको वंडा जो है वो ज़्यादा दें। ज़्यादा रोटियाँ गंदम देंगे तो फिर ये वाले तीनों प्रॉब्लम आ जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ कि आपने इसमें से काफ़ी कुछ सीख लिया होगा। आपके लिए जो आसानी होगी आप इसको ट्रीटमेंट को आप कर सकते हैं। वीडियो को आपने दूसरे जो आपके साथ जो साथी हैं जो कुर्बानी जिन्होंने दी है, जिन्होंने बकरे छतरे खरीदे उनके साथ भी इसको लाजमी शेयर कीजिए ताकि वो एहतियात का रवैया जो है वो अपना लें। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।